समय की रेत पर पदचिन्ह उनके नहीं रहते जो लहरों के साथ बह जाते हैं। इतिहास उन्हें याद रखता है जो तूफानों का रुख मोड़ने का हौसला रखते हैं। भारतीय सेना का वो संस्थान जहां से ऐसे ऑफिसर निकलते हैं जो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये वही जगह है जहां एक सामान्य सिविलियन बैकग्राउंड से आया युवा एक ट्रेन्ड मिलिट्री लीडर में ट्रांसफॉर्म होता है, जो प्रेशर में डिसीजन लेना जानता है और बैटलफील्ड की रियलिटी को समझता है। ये है इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA देहरादून, जहां का मोटो है वीरता और विवेक यानी करेज के साथ जजमेंट। जब हम किसी इंडियन आर्मी ऑफिसर को सैल्यूट करते हैं तो हम सिर्फ उनकी यूनिफॉर्म को नहीं बल्कि उनकी पूरी जर्नी को सैल्यूट करते हैं, और उस जर्नी की शुरुआत होती है यहीं से, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी। IMA में रिपोर्ट करते ही सबसे पहले हर युवा की अपीयरेंस को मिलिट्री यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग शेप किया जाता है। हेयर कट सिर्फ लुक बदलने के लिए नहीं होता, बल्कि ये डिसिप्लिन, इक्वालिटी और रेजिमेंटल स्पिरिट को अपनाने की पहली सीख होती है। इसके बाद हर ऑफिसर कैडेट यानी कि OC को एक कैडेट्स केबिन अलॉट किया जाता है। पूरे ट्रेनिंग टेन्योर के दौरान यही केबिन उनका दूसरा होम बेस बन जाता है। यहीं से शुरू होती है IMA की मिलिट्री रूटीन, और हर कैडेट जब अपने केबिन से बाहर निकलता है तो उसका टर्न आउट, बियरिंग और डिसिप्लिन पूरी तरह मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन होता है। यहाँ सभी कैडेट्स एक समान होते हैं, एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसा डिसिप्लिन और एक ही ऑब्जेक्टिव, देश की सेवा। यहाँ पुरानी पहचान मिटा दी जाती है और उसे एक नई पहचान मिलती है, अ वॉरियर एंड एन ऑफिसर की। यही कैडेट्स को सिखाया जाता है कि मिलिट्री सर्विस इंडिविजुअल एफर्ट नहीं बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट यहीं से डेवलप होते हैं। ये एकेडमी सिर्फ ऑफिसर्स नहीं बनाती, ये कैरेक्टर बिल्ड करती है, लीडरशिप को डिसीजन के साथ जोड़ती है और डिसिप्लिन सिखाती है। एक आदेश पर कैडेट्स ट्रेनिंग रूटीन में जुट जाते हैं। ट्रेनिंग की शुरुआत होती है एकेडमी के चेटवुड ग्राउंड से, जहां फिजिकल फिटनेस, एंड्योरेंस और मेंटल रेजिलियंस पर काम किया जाता है। यहाँ हर ऑफिसर कैडेट एक सपना लेकर आता है और यहीं से निकलता है अपनी देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए। जब सैकड़ों कदम एक साथ पड़ते हैं तो वो डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन का अभ्यास होता है, जो बैटलफील्ड में फॉर्मेशन, मूवमेंट और कमांड एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है। There is absolutely no difference in the routine of women cadets in IMA as compared to their male counterparts. They start in the morning with their physical training or drill, then they have their academic classes and games or clubs, and they are imparted the same kind of weapon training and outdoor exercises that is being imparted to a male cadet. This is a reflection of the ethos of the Indian Military Academy, which is gender neutral. So the standards that we expect out of a women cadet is same as that of a male cadet. We are training them to be leaders irrespective of their gender, so that they can lead their troops into operational areas with the courage and confidence that is required out of them. परेड ग्राउंड पर की जाने वाली ड्रिल सिर्फ सेरेमोनियल एक्टिविटी नहीं है, ये कैडेट्स को सिखाती हैं कि ऑर्डर्स को सही तरीके से समझकर
उन्हें समय पर एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। लाइव फायरिंग और टैक्टिकल ट्रेनिंग कैडेट्स को बैटलफील्ड एनवायरनमेंट से परिचित कराती है। ये ट्रेनिंग सिचुएशनल अवेयरनेस और स्ट्रेस हैंडलिंग स्किल्स डेवलप करती है ताकि रियल ऑपरेशंस में कैडेट्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इंडियन आर्मी में हर वेपन ट्रेनिंग सिर्फ फायर पावर नहीं होती, ये डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन और प्रिसीजन को ट्रेन करने का प्रोसेस होता है ताकि बैटलफील्ड में हर एक्शन कंट्रोल हो और हर डिसीजन करेक्ट। IMA का ट्रेनिंग करिकुलम है, इसके 4 अहम पहलू हैं एंड जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है फिज़िकल फिटनेस। सो IMA का जो ट्रेनिंग रजीम है वो सारा एक कैडेट को स्ट्रॉन्ग फिज़िकली और मेंटली बनाने की तरफ जाता है। सो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम कैडेट को पहले एक फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली रोबस्ट फ्रेम तैयार करते हैं। नाउ जब ये एक बुनियादी ढांचा तैयार हो गया, इसके ऊपर हम दूसरे पहलू को डालते हैं जो कि बेसिक मिलिट्री स्किल्स का है। सो वो स्किल सेट में उनको वेपन ट्रेनिंग, नेविगेशन स्किल्स, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और जंग लड़ने के तौर तरीके। इसी के साथ साथ एक तीसरा अहम पहलू है कि मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री ज्योग्राफी और साइंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ताकि जो आने वाले समय के दौरान ये जो ऑफिसर कैडेट्स यहाँ से पास आउट होते हैं अपने इतिहास को याद रखें, अपनी टेरेन को अच्छी तरह से समझें और साइंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको अपने बैटल क्राफ्ट में अडॉप्ट कर सकें। बट ये 3 पहलू के बाद सबसे और लास्ट इम्पॉर्टेंट पहलू है कैरेक्टर बिल्डिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ये हमारे IMA के क्रेडो के अंदर इनश्राइंड है ऑलरेडी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो सिखाई जाती हैं कैडेट्स को और बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने की कैपेबिलिटी दी जाती है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के द्वारा। ये सब जब हो जाता है, बेसिकली जो हमारा फिनिश्ड पासिंग आउट कोर्स का कैडेट है उसका हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक बड़े दिल का, बड़े दिमाग का और चौड़े कंधे रखने वाला एक ऑफिसर लीडर तैयार होके जाए। यहाँ हर दिन फिजिकली डिमांडिंग होता है, लेकिन यही रूटीन मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। IMA में एक्सेलेंस एक ऑप्शन नहीं बल्कि स्टैंडर्ड है। मिस्टेक्स को लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा माना जाता है ताकि कैडेट्स लगातार बेहतर बन सके। यहाँ गुड होना काफी नहीं है, यहाँ बेस्ट होना ही पड़ता है। ट्रेनिंग का ये दौर वो दौर है जहाँ थकान शब्द डिक्शनरी से मिटा दिया जाता है और हार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है। Discipline is the foundation of a soldier's character. It enables him to complete a given task in the given time frame and in the desired manner. Motivation is just not enough. Motivation is what has brought these officer cadets to the Indian Military Academy. But here on, discipline, or in other words, consistent hard work and effort is what will take them forward and hold them in good stead in their service life ahead. Drill is the primary mechanism that we use to convert a civilian into a soldier. It teaches them teamwork, how to work with others in cohesion towards a common goal. It instills in them an attention to detail, the way they wear their uniforms, to the precise drill movements that they have to make on the drill square. Lastly, it makes them mentally tough, just by virtue of it being a very physically demanding and a strenuous activity. So all these factors
collectively contribute towards shaping up of a fine soldier who can very well handle the stresses of the battlefield. इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए डिसिप्लिन सिर्फ रूल नहीं, एक लाइफस्टाइल होता है और यहाँ हर दिन एक नया चैलेंज होता है और हर चैलेंज एक कैडेट को ऑफिसर बनने के थोड़ा और करीब लेके जाता है। आईएमए में सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं होती, यहाँ के क्लासरूम्स में मिलिट्री हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और ऑपरेशनल प्लानिंग पढ़ाई जाती है ताकि ऑफिसर्स बैटलफील्ड के साथ साथ कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाल सकें। हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं जो उसकी बुनियाद बनते हैं। उसी तरीके से इंडियन आर्मी की भी कुछ कोर वैल्यूज़ हैं। जब एक ऑफिसर कैडेट हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आता है तो हम सबसे पहले उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन कोर वैल्यूज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्लासरूम में उसको बताया जाता है कि उससे ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं और उसको आगे आने वाले समय में इन वैल्यूज़ को फॉलो करना है। इवेंचुअली क्या होता है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक ऑनर कोड के थ्रू इन वैल्यूज़ को सुपर इम्पोज किया जाता है ताकि वो डे इन डे आउट इन वैल्यूज़ को अपना कोर प्रिंसिपल मानते हुए अपने सबसे पहले अपने साथियों के लिए, उसके बाद अपने कोर्स के लिए, फिर अपनी कंपनी के लिए और एकेडमी के लिए अच्छी तरीके से काम करता रहे। जब वो डे इन डे आउट ये वैल्यूज़ फॉलो करता है वो उसका सेकंड नेचर बन जाती हैं एंड इस तरीके से हम इवेंचुअली धीरे धीरे उसके कैरेक्टर को शेप करते हैं और एक मेंटली एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग ऑफिसर यहाँ से क्रिएट करके एंड हम इंडियन आर्मी में इंडक्ट करते हैं। आईएमए में ऑफिसर कैडेट्स के लिए अलग अलग एक्टिविटी क्लब्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी मौजूद हैं ताकि टफ मिलिट्री रूटीन के बीच कैडेट्स अपनी मेंटल कंडीशनिंग और फोकस को और बेहतर बना सकें। स्विमिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आर्चरी और अदर स्पोर्ट्स क्लब के जरिए कैडेट्स कंसंट्रेशन, पेशेंस, रिफ्लेक्सेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को और मजबूत बनाते हैं। आज के टाइम में मॉडर्न वॉरफेयर की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी है। आईएमए में कैडेट्स सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग के जरिए मॉडर्न बैटलफील्ड सिनेरियोज, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस सीखते हैं। ये एकेडमी याद दिलाती है कि इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना सिर्फ रैंक पाना नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक लंबी मिलिट्री ट्रेनिंग, टफ रूटीन और रिगरस ग्रूमिंग के बाद आईएमए में आया एक सामान्य युवा आखिर में एक रिस्पॉन्सिबल, कॉम्बैट रेडी और करेजियस मिलिट्री ऑफिसर बनकर निकलता है। आईएमए की ट्रेनिंग वो फेज होता है जिसे कैडेट्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाते। यहाँ की हार्ड ट्रेनिंग, एकेडमिक्स और मिलिट्री ग्रूमिंग के बाद वो यहाँ से सिर्फ एक डिग्री या कमीशन रैंक लेकर नहीं निकलते बल्कि साथ लेकर जाते हैं लीडरशिप, डिसिप्लिन, एक नई सोच और देश की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक समर्पित रहने की शपथ। आईएमए कैडेट्स को फिजिकली और मेंटली तैयार करता है, लेकिन ऑपरेशंस में सिर्फ ट्रेनिंग ही काफी नहीं होती। ऑपरेशनल सक्सेस के लिए मॉडर्न वेपन सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी जरूरी होती है। चटवुड की कसम और कंधों पर चमकते ये सितारे गवाह हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। यहाँ ट्रेनिंग खत्म होती है लेकिन एक वॉरियर का सफर शुरू होता है, क्योंकि आईएमए सिर्फ ऑफिसर्स नहीं, भारत का अटूट विश्वास पैदा करता है।